जय जोहार संगारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन नंबर बानी बार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले नजर डालते आज के हेडलाइंस में। भगवान राम के दर्शन कराई बीजेपी सरकार। कैबिनेट हा श्री राम लला दर्शन योजना ला दिस मंजूरी। प्रफुल्ल भारत ला महाधिवक्ता बनाए के घलोक फैसला। दिल्ली दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड समारोह में हुई शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव घलोक रही मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के बड़े बयान। किसान मन ला धान के अंतर की राशि जल्द दिए के करी ऐलान। आज रायपुर आई सचिन पायलट। पीसीसी प्रभारी बने के बाद पहली छत्तीसगढ़ दौरा। लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके करी मंथन। छत्तीसगढ़ में नशा के खिलाफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा सख्त। नशा के नेटवर्क ला तोड़े डीजीपी ला दिस कड़ा निर्देश। विजिबल पुलिसिंग और हादसा ला रोके बर जागरूकता अभियान चलाए के निर्देश। महादेव ऐप ला प्रमोटर रवि उप्पल लाए जाही भारत विशेष कोटा। ईडी के प्रत्यर्पण आवेदन ला दिस मंजूरी। उप्पल ले जुड़े डॉक्यूमेंट दूतावास भेजे की तैयारी में जुटी सीधी। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो एबेरा के बड़े खबर संग। विष्णु देसाई सरकार के बड़े फैसला सामने आवे। भगवान राम के दर्शन कराही छत्तीसगढ़ सरकार हा श्री राम लला तीर्थ दर्शन योजना ला कैबिनेट के मंजूरी मिल चुके आवे। तो आप बता दें कि एक बड़ी खुशखबरी है पूरा प्रदेशवासी मन बर। हर बछर 20,000 श्रद्धालु मन ला सरकार हा दर्शन कराई। 18 ले 75 साल के लोगन मन ला सरकार दर्शन कराई और मेडिकल फिट श्रद्धालु ही तीर्थ यात्रा कर सकी। तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश लोग जारी करेंगे सावे। 25 जनवरी के स्पेशल ट्रेन रवाना हो जाई। प्रफुल्ल भारत के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति ला मंजूरी दे देगा आवे। तो बड़ी खबर एबेरा के आप मला दिखा दें। काली कैबिनेट के बैठक रही आवे और कैबिनेट के बैठक में कई सारा अहम फैसला आवे, जिसमें सबसे बड़ा खुशखबरी है कि भगवान राम के दर्शन कराए बर मंजूरी कैबिनेट के फैसला कैबिनेट के बैठक में मिल चुके हावे। तो पूरा प्रदेश में खुशी के लहर है और आप मला बता दें कि हर बछर सरकार यात्रा कराई पूरा व्यवस्था संग। और विष्णु देसाई सरकार के सबसे बड़े फैसला माने जा सकते हैं। मोदी के संग एक गारंटी घलो पूरा हो चुके आवे। तो लगातार सबो मन के निगाह टिके रही आवे कि मोदी की गारंटी कब पूरा हो जाए। तो आप बता दें कि लगातार तीसरा गारंटी है जो न मोदी के पूरा हो चुके आवे। तो कल कैबिनेट के बैठक रही आवे जिसमें फैसला ले गए। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे मन से जुड़ गया। स्टार, एक बड़ी खुशखबरी पूरा प्रदेश वासी मन बरे हरे। कितना उत्साह प्रदेश के लोगन मन में देखे जा सकते हैं और का व्यवस्था तीर्थ यात्री पर करे जाही। देखिए, आप लोग बता दो कि ये जिन क्षण है ओखर इंतजार छत्तीसगढ़ी नहीं पूरे भारतीय मन जिन है वो सालों सालों से करत रहे हैं कि कब अयोध्या में भगवान राम मंदिर के जिन जन्म स्थान है वहाँ पे रामलला के मंदिर के स्थापना हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, और बाद वो मतलब दर्शन के मौका मिले। और सबो जन पहली तो 22 जनवरी के जिन जाना चाहते, लेकिन सुरक्षा कारणों से वहाँ पर सबो जन के आए भर मना करे गए है। सिर्फ सीमित संख्या में वहाँ बुलाया गया। लेकिन ओखर बाद प्राण प्रतिष्ठा होए के बाद पूरा तैयारी कर ले गए। 25 तारीख के आपको बता दो 25 जनवरी के छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन जाएगी। यहाँ ट्रेन के माध्यम से सरकार जिन है श्रद्धालु मतलब दर्शन कराए। कैबिनेट में निर्णय हो गए लगभग 20,000 श्रद्धालु साल भर में दर्शन कराए जाए सरकार के माध्यम से। हमारे संग लोगन मन मौजूद है रायपुर गोखर से गोट बात करते हैं कि ओमन का सोचते कि ये जो सरकार के निर्णय है कतक बड़े निर्णय है और इनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। कि सरकार ने जो निर्णय लिया है 20,000 श्रद्धालु को हर साल राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, क्या कहेंगे आप लोग? कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राम। 20,000 लोगों की बहुत संख्या मेरे हिसाब से बहुत कम है साल भर में। ये प्रति माह एक्चुअली होना चाहिए 20,000।
हर आदमी के मन में उत्साह है कि हमको रामलला के दर्शन करने हैं। इसलिए मैं सरकार सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि हर प्रत्येक माह 20,000 लोगों को छत्तीसगढ़ से दर्शन कराया जाए। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। नहीं, ज़्यादा संख्या में जाना चाहिए, 20,000 बहुत कम है। इसका संख्या बढ़ाना चाहिए, 20,000 कम से कम पर मंथ होना चाहिए, और जो नियम है उसको भी शिथिल बनाना चाहिए कि जो जांच वगैरह का आ रहा है उसको भी थोड़ा शिथिल करना चाहिए। खुशी कितनी आप लोगों की बात करें तो? बहुत खुशी है, जय श्री राम। बहुत खुशी है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं, ये नहीं हो सकती कि हम हमारे रहते ऐसा मंदिर बन रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। हर हर मोदी, मोदी है तो हर चीज संभव। राम मंदिर के प्रतिष्ठा में वो शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके बाद दर्शन का मौका आप लोग को मिल रहा है, कितनी खुशी की बात रही। बहुत बहुत खुशी है, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय सिया राम। सरकार के हम इस प्रस्ताव से का स्वागत करते हैं और हर महीने यहाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाना चाहिए। युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या आप लोग सोचते हैं, बताइए सरकार का निर्णय कितना सही आपको लगता है? ये चीज़ पॉसिबल कम लग रही थी होना, लेकिन ये हो रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक्साइटिंग है। हम भी बहुत खुश है कि हम ये मंदिर को देख पाएंगे कभी ना कभी फ्यूचर में। साकार हो रहा है। बहुत सरकार की पहल बहुत अच्छी है और जो भी चालू किया है अच्छा किया है, और डे टू डे आगे फ्यूचर में संख्या भी बढ़ाएंगे, जैसा रिस्पांस मिलते जाएगा लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा पहल है। और सरकार को हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छा मुख्य। कुल मिलाकर देखिए, रायपुर के लोग हैं यहाँ पे, जय श्री राम के नारे लगातार लगा रहे हैं और साफ कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छा पहल है, बड़ा निर्णय है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो पाएंगे प्रभु श्री राम के मंदिर के। और इंतजार सबको है कि कब पहली ट्रेन शुरू हो और कब उनका मौका लगे यहाँ। जी बिल्कुल इस तरह तो लोगन मन में जबरदस्त उत्साह देखे जाते। शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी बता। आगे बढ़ते रहो। दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के दिल्ली दौरा हरे, डिप्टी सीएम अरुण साव घलो का दिल्ली दौरा मारी। आप मतलब बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अवार्ड समारोह में वहां शामिल हुई। और आगे आप बता दें कि भारत मंडपम में समारोह के आयोजन हो जाते जेमा हुआ शामिल हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन घलो के मुलाकात करी। तो बड़ी खबर आप दिखा दें, डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्यमंत्री घलो का दिल्ली दौरा में रहे वाला है और कई महीना में ओकर मन के दौरा बेहद खास माने जा सकते। समारोह है जेमा हुआ शामिल हुई भारत मंडपम में आयोजन करे जाते, जिन समारोह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर जी आईजी रायपुर रेंज और एसएसपी आपात बैठक लेना हुआ। आईजी रतनलाल डांगी और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल बैठक लेना हुआ। सर के एसपी और सीएसपी समेत सब्बो टीआई मौजूद रही ने नशा के सौदागर मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई के निर्देश दे गया है। बदमाश मन ला रोज बुला के चेक करे के निर्देश खलोक दे गया है। डीजीपी सब्बो रेंज के आईजी समेत जिला के एसपी ले वर्चुअली बैठक करे सावे। तो बड़ी खबर है बेरा के आप दिखा दें, सर के एसपी और सीएसपी समेत सब्बो टीआई एमा मौजूद रहना है। एक और बड़ी खबर आपने दिखा दें, जहां कानून व्यवस्था लेके डीजीपी ला निर्देश दे गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा के डीजीपी ला निर्देश है पुलिस नशा के सौदागर के आखिरी कड़ी तक पहुंचे, सबो जिला में विजिबल पुलिसिंग हो। ये बात कही सावे। सड़क हादसा ला रोके बर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, कानून कोनो के भी जेब में झन हो, निष्पक्ष जांच कराया जाए। BC24 गृह मंत्री खास बातचीत गलो कही सावे काकू चुके आपने सुनाथन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आज नशे के खिलाफ प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किस तरह के निर्देश हैं और आगे क्या कार्रवाई प्लान है? आज का नहीं, ये पुरानी बैठकों में भी सारी बात हुई है और उसमें विशेष रूप से ये है कि सूखा नशा, इंजेक्शन लगाते हैं लड़के, अवैध शराब बिक रहा है, जैसे 5-6 सालों से जो कुछ भी रहा है 5 सालों से, वो एक अलग मामला है। अब हमारी पूरी अपेक्षा है, पूरी सरकार की अपेक्षा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की बिल्कुल ये मंशा है कि ये सब कुछ बिल्कुल जड़ मूल से खत्म होना चाहिए। देखिए, जो सौदागर हैं उनको तो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन आखिरी कड़ी तक नहीं पहुंचते, उसको लेके भी कुछ निर्देश दिए हैं। ये चैन कई प्रदेशों को मिलकर बना होता है, तो उसके लिए अलग संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो केसेस उनको हैंडओवर भी किया जाता है। और अब पूरी कोशिश ये होगी
इस पर फोकस करके और इस पूरी चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने शहर में समेत जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उसके लेके अगर बात करें तो आज से ही उसके बाद डीजीपी ने एक बैठक ली वीसी के ज़रिए और ज़िले के सभी ज़िलों के जो एसपी और आईजीज़ हैं उनसे बातचीत की और उनको सख्त निर्देश दिए कि अपने अपने ज़िलों में जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त करें। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। एक और बड़ी खबर आपल्याला दिखा दें, જ્યાં મહાદેવ એપ के प्रमोटर रवि उप्पल भारत लाया जाए। ईडी हा विशेष कोर्ट में प्रत्यार्पण आवेदन लगाया दिशा प्रत्यार्पण आवेदन स्वीकार करे कोर्ट ले मंजूरी मिल गया है। ईडी रवि उप्पल ले जुड़े दस्तावेज दूतावास ला भेजे की तैयारी में है। तो बड़ी खबर ए बेरा के आपल्याला दिखा दें और महादेव ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल जेन ला भारत लाया जाए। ईडी हा विशेष कोर्ट में प्रत्यार्पण आवेदन लगाया दिशा जेन ला कोर्ट हा मंजूरी दे दिया है। जेकर बाद ओला भारत लाया जाए प्रत्यार्पण आवेदन स्वीकार करके कोर्ट हा मंजूरी दिशा है। तो आप बता देंगे पहली गलोक सामने आते सावे खबर है कि रवि उप्पल भारत लाया जाए की तैयारी है। जेकर बाद अब कोर्ट ले प्रत्यार्पण मंजूरी मिले के बाद रवि उप्पल भारत लाया जाए। तेकर बाद आगे की कार्रवाई करे जाए। जाहिर से बात है कि पूछताछ में घलो का कई सारा बड़े खुलासा हो की उम्मीद जताया जा सकते। कई सारा लोगन मन लेकर तार जुड़े की उम्मीद घलो जताए जाते। अब बलौदा बाजार बड़ी खबर दिखा दें, जहां 1 क्विंटल गांजा संग 5 गिरफ्तार होना है। जब्त गांजा की कीमत 10,10,000 रुपया है। गिरौद पुलिस सा घेराबंदी करके आरोपी मन ला पकड़ी न हवे। अवैध गांजा ला खपाए के मत तैयारी मारी ने। तब बड़ी खबर है बेरा के आपला दिखा दें, बलौदा बाजार 1 क्विंटल गांजा संग 3 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर दिशा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गया है। जब्त गांजा की कीमत की बात करें तो 10,10,000 रुपया एक कीमत बताया जाती। गिरौद पुलिस घेराबंदी करके आरोपी मन ला पकड़े हवे। तस्कर मन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई इतिबर पुलिस करी सावे। अवैध गांजा लेके लगातार शिकायत मिलत रही सावे, जेकर बाद पुलिस एक्शन ली। राजधानी रायपुर में नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी सावे। 20 किलो गांजा संग 3 आरोपी गिरफ्तार करेगी से। एक महिला समेत 3 आरोपी मन गिरफ्तार हुए हैं। लाभांडी के वृद्धा आश्रम करा गांजा पकड़ेगी सावे। तेलीबांधा थाना पुलिस के पूरा कार्रवाई हरे। तब बड़ी खबर राजधानी रायपुर अपना दिखा दें और 20 किलो गांजा संग 3 आरोपी गिरफ्तार होना है, जेवा महिला गलोक शामिल है। फिलहाल पुलिस के कर्मचारी ने पूछताछ करते एक महिला संग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो सावे। तो तस्वीर गलोक अपन देख सका तो आरोपी मन पर पुलिस एक बड़े एक्शन ली सावे। तो बात करना अगर बलौदा बाजार के तो वहाँ घलों का तस्कर मन ऊपर एक बड़े एक्शन पुलिस वाली सावे। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ घलों का तस्कर मन ला पकड़े के सावे और नशा के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाते। लोगों मन ला जागरूक करे बर घलों कई विशेष अभियान चलाते, जेकर बाद एक बड़े एक्शन साबित करते कि पुलिस नशा के खिलाफ कितना सख्त हो चुके हवे। अब आगू खबर रायगढ़ है, जहां सूर्या विहार कॉलोनी में हुए लूट के आरोपी महिला गिरफ्तार हो गई सावे। दरअसल 3 महिला मन हा घर में घुस के मकान मालकिन ला रस्सी ले बांध के घटना ला अंजाम दे रही नावे और घटना के बेरा पीड़िता घर में अकेली रही से। आरोपी महिला 50,000 नगद समेत 10 लाख की गहना लेके फरार हो गई। आरोपी मन के भागे के बाद महिला हा शोर मचाए, जेकर बाद आसपास के लोगन मन पुलिस ला सूचना दिन। मामला की जानकारी मिला थी, मौका में पहुंचे पुलिस का सीसीटीवी के आधार में आरोपी मन की गिरफ्तारी करे से। ऑफिस पहुंचने के बाद सूचना मिली कि हमारे पड़ोस में 3 महिलाओं ने डकैती किया है पड़ोस के एक मकान में। उसमें उनके घर में काम करने वाली मेड शामिल थी और घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे से खंगाल रही है पुलिस और उम्मीद है कि जल्द पकड़ा जाएंगे। पुलिस सूर्या विहार कॉलोनी में जानकारी मिली कि कुछ महिलाएं जो हैं, तीन लड़कियां जो हैं, एक घटना घटित कर दी है कि घर में घुसकर और वहां पर रखे सोने चांदी जेवरात और कुछ कैश को लेकर भाग गए हैं। जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर चक्रधर नगर स्टाफ साइबर सेल की टीम आई है और हर एंगल से आरोपियों के पता तलाश का हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही हम आरोपी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है।
अब राजधानी रायपुर में बड़ी खबर दिखा दें जहाँ ड्राइवर महासंगठन के स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाते स्थगित हो चुका है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन हड़ताल खत्म कर दी। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन सघन पर कलेक्टर ज्ञापन दिना है जेकर बाद स्थगित करेगी। इसे तो बड़ी खबर आप दिखा दें ड्राइवर महासंगठन के स्टीयरिंग छोड़ो अभियान फिलहाल स्थगित हो चुका है। कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे के बाद उमन स्थगित कर दी है। फिलहाल देखे वाला बात है कि का कुछ आश्वासन हुआ पूरा मामला के निकल के सामने आते। और हिट एंड रन के नवा कानून लेके सीएम विष्णुदेव साय बोली सावे कि कोनो भी प्रकार की अफवाह में नहीं आए की अपील करे सावे। सीएम विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मन अपील कलिस के वाहन चालक मन ला डरे की आवश्यकता नहीं है। हिट एंड रन मामला में केंद्र सरकार स्पष्ट करे से हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं करे चाहिए। तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पूरा मामला में सामने आ चुका है। हुआ ड्राइवर मन गलोक अपील करी सावे कि कोनो ला डरे की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार अभी ये कानून ला लागू नहीं करी ये साफ शब्दों में कह दिया है। और रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रायपुर संभाग के कार्यकर्ता मन के अभिनंदन करेंगे सावे। मौका में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, सांसद और विधायक मना स्टेज में एक संग खड़े होकर झुक के कार्यकर्ता मन के अभिनंदन करें। इस मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिस के कार्यक्रम हमन ने कार्यकर्ता मन के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में पहली बार 46% ले ज्यादा वोट हमन आप मन के जगह मिले सावे। ये अपन आप के रिकॉर्ड है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कहिस के मोदी के योजना मन और मोदी की गारंटी ला जन जन तक पहुंचाए और भाजपा के सरकार बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वाला कार्यकर्ता मन ला हमन अभिनंदन करथन। कार्यकर्ता मन ले शपथ ले आवे कि लोकसभा चुनाव के 11 सीट जीतबो। आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। मोदी जी की गारंटी जो हमारा संकल्प पत्र था उस पर विश्वास किया है तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई। भाजपा के कार्यकर्ता जिस निष्ठा और परिश्रम से काम करते हैं वंदनीय है, अभिनंदनीय है। उससे अधिक परिश्रम, उससे अधिक पराक्रम से मोदी जी की सरकार के लिए 11 के 11 सांसद भेजने हैं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारी कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, जनता के बीच अपना विषय रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस अभी ले कमर कसला है। बीजेपी 11 लोकसभा सीट मन पर प्रभारी और क्लस्टर नियुक्त कर दी सावे। एक अलावा हर संभाग में कार्यकर्ता मन ला अभिनंदन करो कर मन के उत्साहवर्धन करत थी। एक संग प्रदेश के चुनाव प्रभारी और माथुर एक दौरा के बैठक ले चुके आवे और निर्देशानुसार मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजना, मोदी की गारंटी ला जन जन तक पहुंचाए एक बार बहुत से कमेटियां के गठन करे जाते हुए कांग्रेस के नवा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी ला लोकसभा चुनाव की तैयारी ला लेके बड़ी बैठक ले जाते। की रणनीति योजना के तहत और सभी लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग 3-3 लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से क्लस्टर में इसको बांटा गया है। हमारे वरिष्ठ नेता इसमें प्रभारी की दृष्टि से, सह प्रभारी की दृष्टि से समन्वय, कार्यक्रम, योजना और क्रियान्वयन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज़्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। और छत्तीसगढ़ की सियासत में दिन विधायक रेणुका सिंह के नाराजगी की खबर है। दो बार सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री के सभा के बाद गलोक कोनो भी सभा ला ज्वाइन नहीं करना ऐसा खबर मन ला हवा देते। वही जब एक ऊपर सीएम विष्णुदेव साय ले सवाल करेगी तो मुख्यमंत्री एला टालत नजर आए। इससे बार कांग्रेस एक ऊपर तंज कसते। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहिस के चुनाव के बेरा में सीएम दीदी कहलाए वाला रेणुका सिंह मंत्री गलोक नहीं बन पाए। एक बार शायद वह नाराज चला थे। रेणुका सिंह नहीं बल्कि राजेश मूढ़त, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जैसे बड़े नेता मन जिन छत्तीसगढ़ भाजपा के राजनीति के आधार स्तंभ में और अपन अपन इलाका के सुरमा है उमला गलोक भाजपा कोनो पद नहीं दे सावे। यही कारण है कि सभी सुरमा अपन दर्द कोनो ला बता नहीं पाते और सबों को भवन में चले गए हैं।
रेणुका सिंह जैसे और बहुत सारे नेता हैं जो आज कोप भवन में हैं और मुख्यमंत्री में नाम चला, मंत्री तक तो बनाना था, 9 मंत्री भी नहीं बनाए। अजय चंद्राकर जी हैं, राजेश मूरत जी हैं, धर्म कौशिक जी हैं। रेणुका सिंह जैसे और रायगढ़ लोकसभा सीट में 5 चुनाई ले सरलग भाजपा ला जीत मिले हा तेकर सेती दरी दावेदार मन के होड़ मचे हावे। इस सीट ऊपर अब तक आधा दर्जन ले घलोक ज्यादा नाम आगू आ चुके। भाजपा ले दावेदार मन खुद गोमती साहब, पूर्व मंत्री सत्यरन राठिया, पूर्व संसदीय सचिव सुनीति राठिया, महिला भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा खलको, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे नाम शामिल हरे। जौन तरह ले बड़े चेहरा ले लोकसभा सीट ऊपर दावेदारी करत थे ओकर ले अंदरूनी खिस्सान मार्च सकत हावे। फिर बीजेपी इसने कोनो भी बात ले इनकार करे थी। इति बार कांग्रेस ले अब तक 3 नाम ही सामने आए हैं। रायगढ़ राज परिवार ले जयमाला देवी सिंह, सारंगढ़ राज परिवार ले मेनका सिंह और दयाराम धुर्वे जैसे नाम शामिल है। हालांकि कांग्रेस संगठन के कहना है कि संगठन करा जसपुर जिला ले कोनो दावेदार आथे। अगर संगठन ने मुझे सांसद के लिए टिकट दिया तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं और जो भी उनका निर्णय रहेगा संगठन का उसको मैं स्वीकार करूंगी। हर चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे योग्य उम्मीदवारों का एक बड़ी श्रृंखला होती है, लेकिन पार्टी अपने एक निश्चित मापदंड के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करती है और सारे लोग मिलजुल करके जिस व्यक्ति का चयन होता है उसके साथ लगकर, जितने लोग भी रहते हैं सब उसके साथ लग करके उसको जिताने के लिए प्रयास करते हैं। रायगढ़ लोकसभा में है, उसमें भी दावेदारों की संख्या लगातार आ रही है। पूर्व में जो राज परिवार है, सारंगढ़ राज परिवार, रायगढ़ राज परिवार, इन लोग भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर किए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामला सामने आते, लेकिन यही सोशल मीडिया के जरिए बिलासपुर में एक लापता मानसिक मनोरोगी लड़की अपन परिजन मले मिल पाई से। दरअसल बीते दिन एक 24 साल के मानसिक मनोरोगी युवती भटक के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच के रिस आवे। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के स्थिति युवती परिजन मले कोनो जानकारी नहीं दे पाते रहे से। इस बीच युवती के इलाज पर सिम्स अस्पताल में भर्ती होला कराया गया। यहाँ मनोरोग विभाग में डॉक्टर मन की निगरानी में युवती के इलाज शुरू करेगी। इस बीच युवती ले पूछताछ में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और अकाउंट होकर जानकारी मिली। इंस्टा अकाउंट के जरिए डॉक्टर मन है युवती के परिजन मन ले संपर्क करिस, तब पता चलिस कि युवती मध्य प्रदेश के मैहर के रही है, जिन बीते 7 तारीख के लापता रही से। इति पर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिले के बाद परिजन सिम्स पहुंचे, जहां सिम्स प्रबंधन युवती ला परिजन मन ला सौंप दिन है। हम सोचे कि छत में घूम रही है और हो गया और दिमाग हालत ठीक नहीं थी तो बस हो के घर से निकली है। जब नहीं मिली तो हमने मैहर थाना में रिपोर्ट डाला, वहीं से सब कुछ हुआ। यहाँ तक वो पता नहीं कैसे पहुँची। खोजें उसको तो फिर पता नहीं चला। हम भी ग्रुप में भेजे फोटो कि हमारी जहाँ भी बहन हो तो आप मेरी मदद कीजिए। उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, भूल जुल बातें कर रही थी और अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। फिर हमने उसको निम्नानुसार भर्ती किया यहाँ पर और उसके बाद जब इलाज किया तो अगले दिन बच्ची ने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया। उसके थ्रू हमने फेसबुक से सर्च करके पूरा जो टीम है हमारा लगा, उसके जो मम्मी और ब्रदर को हमने कांटेक्ट किया, तब उन लोग यहाँ आए और आज अपनी बच्ची के साथ हैं। बलरामपुर के राजपुर में पार्षद मन अधिकारी मन जनप्रतिनिधि मन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाई नौ सीएमओ ज्ञापन सौंपी। शक्ति में कलेक्टर आदिवासी छात्रावास आश्रम मन के सब्बो मंडल निरीक्षक और अधीक्षक मन के बैठक ली। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी मन ला न्यू पेंशन स्कीम के विरोध और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाली के मांग लेके आंदोलन करना। किसान कर्मचारी मन अपन मांग पूरा नहीं पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डूंगरगढ़ शहर में फिर ओपीडी खोले के मांग उठाता है। जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के विभाग डायरेक्टर पत्र दी है। कवर्धा में जिला प्रशासन की निगरानी टीम आज बड़ी कार्रवाई करी। सौ भागू टोला में सरपंच ला 171 कट्टा धान के अवैध परिवहन करत पकड़ी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में खनिज के अवैध परिवहन करत 9 ट्रैक्टर और एक हाईवाला खनिज उड़न दस्ता की टीम जब्त करेस। राज्य में नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी युवक ला गिरफ्तार करेगी। बेंगलुरु कर्नाटक लोला गिरफ्तार करेगी सावे।
गरियाबंद के पोडागुड़ा गांव में दो नाबालिका लाठी और कुल्हाड़ी ले वार कर अपन दोस्त की हत्या करी। भिलाई के अलग अलग जगह में दो लोगन मन के शव मिलिस आवे। एक व्यक्ति के शव भिलाई 3 में मिलिस, दूसर के शव सुपेला अंडा ब्रिज के पटरी में मिलिस। अंबिकापुर में बस और ट्रक ला पाछू ने टक्कर मारी, स्कूटी सवार ला बचाए के चक्कर में हादसा हुई। तक संग बुलेटिन में इतना ही। बन रहा ABC 24 संग। जय जोहार।